ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको शेरशाह सूरी के गढ़ शीशगढ़ जिला बरेली उत्तर प्रदेश में, जहां कारवाने फलाए अदब सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने 18 जून 2018 को ईद मिलन के मुबारक मौके पर एक अजीमुशान ऑल इंडिया मुशायरे एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया। इस मुशायरे के मेहमाने खुसूसी रहे जनाब परवीण सिंह एरन, पूर्व सांसद बरेली। इस मुशायरे के सदर रहे शीशगढ़ के हर दिल अजीज लीडर जनाब जाहिद हुसैन उर्फ गुड्डू हाजी, जो पूर्व सपा प्रत्याशी 119 मीरगंज विधान सभा रहे। मुशायरे के कन्वीनर रहे शीशगढ़ के नौजवान उभरते हुए शायर जनाब आरिफ आजाद साहब। कारवाने फलाए अदब सोसाइटी के जिम्मेदारों के नाम इस तरह से हैं। अध्यक्ष हैं जनाब शकील बजाज साहब, उपाध्यक्ष हैं जनाब रियाज अहमद पेंटर साहब, कोषाध्यक्ष हैं जनाब मोहम्मद कासिफ टेलर साहब, सदस्यों में जनाब फजील इदरीसी साहब, जनाब मोहम्मद शादाब साहब, जनाब मोहम्मद अजरुद्दीन साहब, जनाब आरिफ इदरीसी साहब के नाम सरे फहरिस्त हैं। देखिए, हंसने और हंसाने का अमल बड़ा ज़रूरी होता। हम कई बार भी लेते हैं तो अपने होंठों पे मुस्कुराहट सजा लेते हैं, और वो हम इसलिए करते हैं कि उससे हमारी तस्वीर खूबसूरत हो जाती है। अगर इतनी सी देर मुस्कुराने से हमारी तस्वीर खूबसूरत हो जाती है, तो हम अगर लगातार अपनी ज़िंदगी में मुस्कुराते रहें तो हमारी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। आइए, मैं चाहता हूं कि आपके लबों पर कहकहों का खजाना लुटाने के लिए एक और तंज़ो मिज़ाह के शायर को आपके हुजूर पेश किया जाए। भाई बाबर गिरधरपुरी हैं। मैं 4 मिसरों के साथ उन्हें सीधे सीधे माइक पर बुलाता हूं कि कल दरोगा ने कहा थाने में ये दीवान से, कल दरोगा ने कहा थाने में ये दीवान से, आ गए कल्लन के पैसे छोड़ दो सम्मान से, शुक्र मौला का अदा करके ये कल्लन ने कहा, हो भला रिश्वत का वरना मार देते जान से। वाह वाह वाह, क्या बात। जनाब राशिद बाबा। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। खालिद भाई ने मुझे जिस वक्त उठाया है, मैं चाहता हूँ अल्लाह इन्हें मुझसे भी अच्छे वक्त में बड़ा अच्छा माहौल चल रहा है, हंसते खिलखिलाते लोग अच्छे लग रहे हैं, और कुछ लोग तो अभी पीछे बैठे हुए ऐसे हंस रहे थे जैसे पहली बरसात में कछुआ और मेढक खुश होते हैं। और माशाल्लाह स्टेज भी हमारा काफ़ी रंगीन है। सबसे पहले मैं सदर मोहतरम की इजाज़त चाहता हूँ, जो इस वक्त मोबाइल में बिज़ी हैं, और सीधे सीधे अपनी औकात पे आ जाता हूँ। वक्त कम है, वक्त की कमी है, काम की ज़्यादती है थोड़ी सी। सबसे पहले तो मैं अपने नौजवान साथियों को 2 मशवरे दूंगा। पहला ये कि मेरी बात सुन के हंसना मत, क्योंकि मेरी बात सुन के हंसने वालों के पेट में मोतियाबिंद हो जाता है। दूसरा, ये बात में सही है, आप कह रहे हो मेरी बात सुन के हंसना मत, आपकी शक्ल देख के हंसी आती भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे सठिया हुए नौजवान भी यहाँ मौजूद हैं, बाकी तो आपने देख ही लिया। मैं आपकी नज़र कल की परेशानी करता हूँ। कल मेरा 100 रुपये का नुकसान हो गया, 100 रुपये का नुकसान हो गया। एक जगह बोर्ड लगा हुआ था, 100 रुपये में प्रधानमंत्री बनना सीखें। बड़ा खुशी हुई, 100 का नोट निकाला, दिया, अंदर गए, जाके देखा तो चाय बनाना सिखा रहे थे। तो वही बात है।
हाँ, और इन 4 मिसरों से मैं अपनी नालायकियों का आगाज करता हूं कि मेरी कोई दुआ कभी खाली नहीं गई, मेरी कोई दुआ कभी खाली नहीं गई, चाहत तुम्हारी दिल से निकाली नहीं गई। ताली मत बताओ यार, मुझे शक होने लगा तुम पे यार। मेरी कोई दुआ कभी खाली नहीं गई, चाहत किसी की दिल से निकाली नहीं गई। जुल्मो सितम का तेरे हम दे सकते हैं जवाब। चेयरमैन साहब, जुल्मो सितम का तेरे हम दे सकते हैं जवाब, पर हमसे नफरत दिल में ये पाली नहीं गई। भाई अरे मैंने पहली बार देखा मोइन भाई चेयरमैन साहब से कहा कि चेयरमैन साहब आपकी नफरत और आपने दाद दिए बड़े ऐसा मामला हमारी नजरों के सामने नहीं आता। खालिद भाई मैं शेर पे फिर खास तवज्जो चाहूंगा चेयरमैन साहब, जोरदार तालियां बजा दे चेयरमैन साहब के हुस्न सलूक के लिए। इस शेर पे भी खास तवज्जो चाहता हूँ, और जो लोग परेशान है आज के माहौल से मैं उनसे भी खास तवज्जो चाहता हूँ। थोड़ा माहौल हल्का है, कोई बात नहीं है कि जुल्मों सितम का तेरे दे सकते हैं जवाब, हमसे तो नफरत दिल में पाली नहीं गई। कहता है मुहाफिज हूं खवातीन हिंद का, मिसरा देखें, कहता है मुहाफिज हूं खवातीन हिंद का, अपनी ही बीवी जिससे संभाली नहीं गई। वाह 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 वाह, क्या बात है। कहता है मुहाफिज हूं खवातीन हिंद का, कहता है मुहाफिज हूं खवातीन हिंद का, अपनी ही बीवी जिससे संभाली नहीं गई। अभी कुछ दिन पहले चीन के दौरे पे गए थे, चीन के दौरे पे गए थे, पूछा कौन कौन से दौरे बाकी रह गए हैं? बोले सारे दौरे तो हो गए, बस दिल का दौरा बाकी रह गया है। चीन के दौरे पे जब गए तो वहां के अजायब घर में गए, म्यूजियम में, वहां के घूमते हुए देखा कि एक कमरे पे नजर पड़ी, वहां घड़ियां रखी हुई थी, जो घड़ियां कुछ बहुत धीरे, कुछ तेज, कुछ बहुत तेज चल रही थी। गौर से पूछा कि ये क्या माजरा है? तो उसके इंचार्ज ने बताया कि इस कमरे के अंदर दुनिया के हर मुल्क की घड़ी लगी हुई है। तो पूछा इतनी ये धीरे और तेज क्यों चल रही हैं? तो उसने बताया कि जिस मुल्क के अंदर जितना ज्यादा जुल्म, अत्याचार, लूट, डकैती, बेईमानी, हेरा फेरी जितना ज्यादा है, उस देश की घड़ी उतनी ही तेज चल रही है। बहुत चालाक आदमी था, गौर से देखने लगा, इंडिया की घड़ी थी नहीं। बड़ा खुश हुआ, पूछा भाई कहाँ है? बोले थी जब तक आप नहीं थे, जब से आप आए निकाल दी, गले लगा लिया। खुशी का ठिकाना नहीं, लगा लिया गले। बोले लेकिन अब कहाँ है? बोले हमारे दफ्तर में पंखे का काम कर रही है। वाह 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 वाह। भाई मैं बता दूंगा, फिर बता दूंगा। ये सोच रहे हैं कि ऐसे आदमियों के स्टेज पे खड़ा कर दिया, इससे अच्छा तो मैं बोल देता। घबरा हूं, खास तौर से तुमसे कह रहा हूं, कदम को आगे बढ़ा के देखो, किसी को अपना बना के देखो। कदम तो आगे बढ़ा के देखो, किसी को अपना बना के देखो, तुम्हें भी इज्जत मिलेगी ऐसी, साल में एक बार नहा के देखो। वाह 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 वाह। हमारे सठियाई हुए नौजवान आले जना मोइन भाई अभी कुछ दिन पहले हमें एक जगह ले गए जहां मारुति 800 की नीलामी होने वाली थी। साथ में थे, नीलामी शुरू होती है। 15 साल पुरानी गाड़ी मारुति 800, पहली बोली जनमन साहब 5 लाख। 15 साल पुरानी मारुति 800 की नीलामी में पहली बोली 5 लाख, दूसरी 10 लाख, बोली पहुंची 40 लाख।
मोइन भाई ने पूछा माजरा क्या है? भाई 15 साल पुरानी गाड़ी। बोली 40 लाख। हमने बता दिया कि 15 बार एक्सीडेंट हो चुका है, 15 बार इसमें बीवी ही मरी है। बोला अरे इसकी माँ की तो 1 करोड़। बोले तो 1 करोड़। हाँ, वक्त की कमी है थोड़ी सी। मारुति 800 15 साल पुरानी गाड़ी की नीलामी, मोइन भाई साथ में। पहली बोली 5 लाख, दूसरी 10 लाख, बोली पहुंची 40 लाख। मोइन भाई ने पूछा माजरा क्या है? हमने बता दिया कि 15 एक्सीडेंट हो चुके, 15 बार बीवी मरी है। तो बोले 1 करोड़। हाँ, और चंद मिस्त्री समाप्त फरमाएं। अगर आपको लगे कि हाँ कुछ सच्चाई है तो है कातिल बड़ा यारो मेरा सनम। वाह 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 वाह। बहुत जल्दी पहुंच रहे हो खालिद भाई। है कातिल बड़ा, है काबिल बड़ा यारो मेरा सनम, वो ढाता है मुझ पे कुछ ऐसे सितम। है कातिल बड़ा यारो मेरा सनम, वो ढाता है मुझ पे कुछ ऐसे सितम। 6 मंजिल से धक्का दिया और कहा बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। वाह 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 वाह। 6 मंजिल से धक्का दिया और कहा बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। कल मोहतरमा बोलने कि मेरे आधे सिर में दर्द हो रहा है, आधे सिर में दर्द हो रहा है। मैंने कह दी जितना होगा उतनी भी तो दर्द होगा। बस मेरा इतना कहना था, तब से अब तक मेरे पूरे सिर में दर्द हो रहा है। वो तो अब तुम्हें घर जाके पता लगेगा। मेरी साली ने मुझको एक तोहफा दिया। समझ में आ जाएगा, मुझे मालूम है, समझ में आ जाएगा। पीछे वाले लोग बहुत खामोश हैं, गौर से सुन लें, काम में आएगा। मेरी साली ने मुझको एक तोहफा दिया और किया एक इशारा, मजा आ गया। मेरी साली ने मुझको एक तोहफा दिया और किया एक इशारा, मजा आ गया। काली ने देख लिया और उठाया एक लठ। काली ने देख लिया और उठाया एक लठ, दे 2 हत्था जो मारा, मजा आ गया। दे 2 हत्था जो मारा, मजा आ गया। अगले 4 मिस्त्री समाप्त फरमाएं। राशिद बाबा साहब, मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि साली आपकी है इनकी है, मजे तो ये ले रहे हैं आपसे ज्यादा। तभी तो मैं खास तौर से इनसे ही बातें कह रहा हूँ, क्योंकि बस मोइन भाई, वैसे तो कल्लों को अपनी खूब सजा कर रखता हूँ, वैसे तो कल्लों को अपनी खूब सजा कर रखता हूँ। मोइन भाई की नजर से मैं उसको बचा कर रखता हूँ। वैसे तो कल्लों को अपनी मैं खूब सजा कर रखता हूँ, मोइन भाई की नजर से मैं उसे बचा कर रखता हूँ। कोई फरमाइश पूरी जब होती नहीं मुझसे उसकी, घर में घुसते ही पहले बेलन छुपा के रखता हूँ। घर में घुस, अरे भाई कहीं सच्चाई तो नहीं है इसमें, बता देना ना। अभी हम लोग हैं यहाँ। हाँ, घर में घुसते ही पहले बेलन छुपा के रखता हूँ। अरे यार, कल उसके 7 भाइयों ने मुझको पकड़ लिया। कल उसके 7 भाइयों ने मुझको पकड़ लिया। गुस्से में जितना जो था, यही काम था। कल उसके 7 भाइयों ने मुझको पकड़ लिया। गुस्से में जितना जो था उसने रगड़ लिया। जब हड्डी पसली टूटी तब राज ये खुला, भेजा था खत जो उसको अम्मी ने पढ़ लिया। भेजा था खत जो उसको अम्मी ने पढ़ लिया। और 4 मिसरे खास तौर से मैं चेयरमैन साहब की नज़र करता हूँ और मैं तरन्नुम में पढ़ना चाहता हूँ। अगर कुछ हो सकता है मैं कामयाब हो जाऊँ तो आप नवाजिया जरूर, दुआओं का जरूर आपकी।
सियासी दौर के चेहरों से वहशत हो गई मुझको, सियासी दौर के चेहरों से वहशत हो गई मुझको, सियासी दौर के चेहरों से वहशत हो गई मुझको, जो चारागर थे उनसे आज नफरत हो गई मुझको, जो चारागर थे उनसे आज नफरत हो गई मुझको। इस शेर पे खास तवज्जो चाहता हूँ। तजर्बा मुझको दे कर बनी वो मेरी महबूबा, तजर्बा मुझको दे कर बनी वो मेरी महबूबा, के अपनी तंग दस्ती से मोहब्बत हो गई मुझको, के अपनी तंग दस्ती से मोहब्बत हो गई मुझको। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। शुक्रिया राशिद बाबा साहब, बड़ी अच्छी तरह से आया आपने सबको। दोस्तों आइए एक बार फिर मैं आपको संजीदा शायरी की तरफ लेके चलता हूँ। और एक अगर आप भी अपने मुशायरे, कवि सम्मेलन, दीनी जलसे या किसी कॉन्फ्रेंस की कवरेज वक्त मीडिया की टीम से कराना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट कीजिए और अपनी डेट नोट कराइए। जी हां, हमारा मोबाइल नंबर है 9997640286। एसएमएस कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए। जी हां, यूट्यूब पे हमारा चैनल ज्वाइन करें, लिखिए यूट्यूब पे सर्च में WAQT वक्त MEDI मीडिया या फिर www.youtube.com/c/वक्त मीडिया लिखकर भी लॉग इन कर सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए।